नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। आज की इस वीडियो में हम लोग ओटी टेक्नीशियन और एनेस्थीसिया टेक्नीशियन दोनों के लिए जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग ऐसा पेपर डिस्कशन करेंगे जो कि सभी पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है वो है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो एमसीक्यू टाइप होता है, और सेकंड क्वेश्चन जो होता है वो राइट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट वाला होता है, एंड थर्ड क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स होता है, और फोर्थ शॉर्ट नोट होता है, और फिफ्थ लॉन्ग आंसर टाइप होता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो मेनली आपको कब फेस करने पड़ेंगे, जब आप ट्रेनिंग फेज़ में होंगे या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी अगर आप देने आते हैं। तो इसमें से जो 15 मार्क्स क्वेश्चन है यानी फिलअप, ट्रू फॉल्स और आपका जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है उसमें से कुछ क्वेश्चन लड़ सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, इन मेंट्रेल्स स्कोर ई स्टैंड्स फॉर। तो मेंट्रेल्स स्कोर जो है, मेंट्रेल्स स्कोर के बारे में आपने अपेंडिसाइटिस में पढ़ा होगा। तो इसमें जो हमारा ई है वो एलिवेटेड टेम्परेचर के लिए स्टैंड करता है, यानी ई का मतलब होगा एलिवेटेड टेम्परेचर, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेपोराइजर्स इज पंजेंट इन स्मेल। यानी कि 4 वेपोराइजर का नाम दिया गया है। पहला सिवोफ्लोरेन, दूसरा आइसोफ्लोरेन, तीसरा एनफ्लोरेन और चौथा हेलोथेन। तो इसमें से जो सेकंड ऑप्शन है बी ऑप्शन आइसोफ्लोरेन, उसका जो स्मेल है वो पंजेंट होता है, यानी एकदम बदबूदार बेकार सा स्मेल। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट हिस्टेक्टोमी वाज परफॉर्म्ड बाय। यानी पहला जो यूट्रस रिमूवल सर्जरी था, हिस्टेक्टोमी था, वो किसके द्वारा किया गया था। 4 नाम दिए गए हैं। पहला चार्ल्स क्ले, दूसरा रॉबर्ट ब्राउन, तीसरा विलियम हर्वे, चौथा जेम्स वैटसन। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन, वो है राइट आंसर, यानी कि चार्ल्स क्ले ने 1843 में फर्स्ट टाइम हिस्टेक्टोमी परफॉर्म किया था। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओब्लिक इंसिजन। यानी इंसिजन तो आपने पढ़ा होगा कि वर्टिकल, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक होते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक जो है वो ऑब्लिक इंसिजन है और उसी को चुनना है। पहला लेंज इंसिजन है, दूसरा मैकबर्नी इंसिजन है, तीसरा आइवर लेविस और चौथा चेवरॉन इंसिजन है। इसमें जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, यानी कि मैकबर्नी इंसिजन। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नार्कोटिक ड्रग। तो इसमें हमारा क्या है कि 4 ड्रग दिए गए हैं और इसमें बताना है कि कौन सा एक हमारा जो है वो नारकोटिक ड्रग नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला हमारा पैथिडीन है, दूसरा प्रोपोफॉल है, तीसरा डेमिरोल है और चौथा मॉर्फिन सल्फेट है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन प्रोपोफॉल, जो कि एक तरह का एनेस्थेटिक ड्रग है। ठीक है, यानी कि एनेस्थीसिया इंड्यूस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए इस ड्रग को दिया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन प्रोपोफॉल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि आपको ट्रू फॉल्स बताना है, यानी कि इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग इज़ नॉन एज ग्लोसाइटिस। तो इसमें हमारा क्या है, ये राइट है, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग इज नॉन एज ग्लोसाइटिस। यानी ग्लोसाइटिस क्या है, तो ग्लोसाइटिस हमारे टंग का इन्फ्लेमेशन है, तो ये भी राइट आंसर है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सीबीडी इज़ अबाउट 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी सीबीडी यानी कॉमन बाइल डक्ट जो है वो 8 सेंटीमीटर लंबा होता है, तो ये भी राइट है, यानी कि ट्रू है। इसके बाद थर्ड है, इसमें मैकबर्नी पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट इन कोलसिस्टेक्टमी। यानी कोलसिस्टेक्टमी में मैकबर्नी इंसिजन देना ज़रूरी है। मैकबर्नी पॉइंट से क्या इंसिजन देते हैं, ये क्वेश्चन है। तो मैकबर्नी पॉइंट ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कोलसिस्टेक्टमी में मेनली कॉकर इंसिजन लगता है या राइट पैरामीडियल इंसिजन, तो ये हमारा रॉन्ग है। अब हमारा फोर्थ है, क्रिस्टलाइन लेंस इज बाइकॉन्वेक्स इन शेप। तो क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है वो बाइकॉन्वेक्स शेप का ही होता है, तो ये भी राइट है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, दिस सिलेंडर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन एनेस्थीसिया मशीन आर ई टाइप। यानी ई टाइप का जो सिलेंडर है वही एनेस्थीसिया मशीन में अटैच किया जाता है, तो ये भी हमारा राइट है। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, और इसमें फर्स्ट है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा इज नॉन एज। तो ये हमारा एटलस होगा। सेकंड क्वेश्चन है, हीडा स्कैन स्टैंड्स फॉर। तो हिपैटिक बिलियरी इम्यूनो डाई एसिटिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म है, जो कि जीबी स्टोन के लिए मेनली किया जाता है, जीबी डिजीज के लिए, गॉल ब्लैडर डिजीज के लिए।
अब हमारा थर्ड है पिन इंडेक्स सिस्टम ऑफ इंटोनेक्सीज। तो इंटोनेक्स का पिन इंडेक्स जो होता है 7 होता है। फोर्थ है साइडेक्सीज। तो साइडेक्स में 2% ग्लूटरल्डिहाइड होता है। अब हमारा फिफ्थ है हार्ट इज सराउंडेड बाय एन आउटर कवरिंग कॉल्ड। तो ये है पेरिकार्डियम। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है फोर्थ क्वेश्चन, और इसमें हमें शॉर्ट नोट्स लिखना है, यानी 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन को लिखना है और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, और टोटल इसमें 20 मार्क्स मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रिस्टलॉइड फ्लूइड। क्रिस्टलॉइड फ्लूइड के बारे में लिखना है, ठीक है, जिसमें RL, NS, डेक्सट्रोज वगैरह के बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है राइट डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जिकल सूचर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे सर्जिकल सूचर के कितने टाइप होते हैं, तो नेचुरल और सिंथेटिक होते हैं, उसका एग्जाम्पल दे दीजिए, उसके बारे में लिख दीजिए। BP अब लिखना है थर्ड व्हाट इज़ EDH, डिस्क्राइब इट विद डायग्राम, यानी कि आपको क्या करना है, EDH के बारे में लिखना है और डायग्राम के साथ इसे डिस्क्राइब करना है। फोर्थ है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओरिफ। ओरिफ मतलब ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन, ठीक है, ये ब्रोकन बोन के लिए होता है। हड्डी अगर टूट जाए बहुत ज़्यादा ही सीरियसली, बहुत ज़्यादा टुकड़े में टूट जाए और जो मतलब वो अच्छे से फिक्स ना हो, तो उसके लिए सर्जरी की जाती है ओरिफ। इससे पहले हमारा EDH था, उसका फुल फॉर्म होता है एपिड्यूरल हीमाटोमा, ठीक है, जो कि हमारे ब्रेन के आउटर कवरिंग जो होता है ड्यूरामीटर और स्कल के बीच में फॉर्म होता है। ये कलेक्शन ऑफ ब्लड होता है आपके किसके बीच में, तो स्कल और ड्यूरामीटर के बीच में। इसके बाद नेक्स्ट है ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ ESU, यानी ESU इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट का अच्छा डायग्राम बनाना है और उसको लेबल करना है। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है जो हमारा है राइट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गॉल स्टोन के बारे में लिखना है, जैसे पिगमेंटेड स्टोन होते हैं, कोलेस्ट्रॉल स्टोन होते हैं, तो उन सब के बारे में लिखना है। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है राइट इन डिटेल्स ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, यानी 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एनेस्थीसिया, डिस्क्राइब इन डिटेल्स अबाउट जनरल एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया क्या है और जनरल एनेस्थीसिया के बारे में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ हिस्टेक्टमी, हिस्टेक्टमी क्या है, और सेकंड इसमें है राइट प्रोसीडर ऑफ एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी, और एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी का प्रोसीडर लिखना है। अब हमारा नेक्स्ट है व्हाट इज़ सर्जिकल इंसिजन, डिस्क्राइब अबाउट 10 टाइप्स ऑफ सर्जिकल इंसिजन विद डायग्राम के साथ आपको 10 सर्जिकल इंसिजन को लिखना है, और प्लस में सर्जिकल इंसिजन क्या होता है ये भी लिखना है। अब हमारा फोर्थ है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट BPH एंड व्हाट इज़ द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ इट, यानी BPH क्या है और उसका सर्जिकल मैनेजमेंट यानी TURP क्या है। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया लिखना है, और फिर ट्रांसयूरेथ्रल डिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट जो सर्जरी है उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज़ अपेंडिसाइटिस, राइट इन डिटेल अबाउट लैप अपेंडेक्टमी, यानी अपेंडिसाइटिस क्या है और लैप अपेंडेक्टमी होता कैसे है ये लिखना है। व्हाट इज़ LSCS क्या है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन जो सर्जरी है उसके बारे में लिखना है डिटेल में। तो यही हमारा क्वेश्चन था जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है अगर आप ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन या नर्सिंग या फिर आप इमरजेंसी ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन के तौर पे काम कर रहे हैं या फिर एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो कि ड्रग्स वगैरह एनेस्थीसिया रिलेटेड है वो सब, और OT वाले बच्चों के लिए तो सर्जरी, सारे मशीन, सारे ड्रग्स सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर लीजिए एग्ज़ाम से पहले, तो 100% है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाना ही जाना है। तो इसी तरह से वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। एंड थैंक यू, बाय, टेक केयर। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें।